5 सेकेंड स्टार्ट। गरीब और अमीर के बीच आर्थिक असमानता को लेकर वर्ष 1961 से अध्ययन करने वाली संस्था की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत में 50% गरीब और 1% अमीर की आय और संपत्ति के बीच की खाई पिछले 100 वर्षों में आज सर्वाधिक है। यही नहीं, इस समय दुनिया के सबसे अमीर और पूंजीवादी व्यवस्था वाले अमेरिका, फ्रांस और यूके के अलावा चीन, ब्राज़ील और दक्षिणी अफ्रीका से भी ज़्यादा भारत के 1% अमीरों की आय में हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में विगत 100 वर्षों से ऊपरी और निचले तबके के बीच लगातार बढ़ती आर्थिक असमानता का आकलन है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत का गरीब ब्रितानी हुकूमत में अच्छा था कि 70 साल के शासन में, बल्कि यह है कि इन 7 दशकों में भी गरीब अमीर की खाई क्यों बढ़ती गई। अर्थशास्त्र के अनुसार गरीबी स्पेस टाइम के सापेक्ष आर्थिक स्थिति है। इसमें देश के ही उच्च और निम्न तबकों के बीच पैदा हुए गैप का आकलन किया जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि अन्य देश इसी कालखंड में कहाँ पहुँचे। संपत्ति का निर्माण पूंजी, तकनीकी और श्रम के मिश्रण से होता है। गरीब के पास पूंजी का अभाव होता है और तकनीकी के ज्ञान के लिए अपेक्षित शिक्षा मुहैया नहीं होती। शारीरिक श्रम की कीमत 200 से 300 रुपये मात्र होने से गरीबी शाश्वत भाव बन जाती है। कई घटनाएं जीवन में घटती रहती है। कुछ के बारे में हमें जानकारी होती है, लेकिन कुछ घटनाएं अचानक घट जाती है। इसके भी 2 भाग है। वो घटना अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। उस समय जो लोग हमसे जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं। पर अगर घटना के केंद्र में हम हैं तो सावधान रहना चाहिए। श्री राम के लिए वनवास उनके जीवन की अनपेक्षित घटना थी। उस समय जितने लोग उनके आसपास थे, सबकी प्रतिक्रियाएं अलग ढंग से थी। जन समुदाय की आंखों में आंसू थे, कंठ रुधा हुआ था और आपस में बातचीत के 5 स्तर बन गए थे। कुछ लोग कैकेयी को कोस रहे थे, कुछ राजा दशरथ की निंदा कर रहे थे। कुछ लोगों के बीच चर्चा का विषय कौशल्या का धीरज था। सीता के साथ जाने वाले निर्णय की प्रशंसा हो रही थी और लक्ष्मण के भ्रात प्रेम की तो खूब सराहना हो रही थी। इन 5 स्तर के बीच श्री राम बड़े धैर्य से अपनी गतिविधि कर रहे थे, क्योंकि केंद्र में राम थे। राम जानते थे हर व्यक्ति अपने ढंग से बोलेगा, करेगा, सुझाव देगा,
लेकिन मुझे वही करना है जो सत्य है। और सत्य ये था कि पिता के वचन का पालन करना, माँ की आज्ञा को निभाना। राम हमें सिखा गए कि हमारे साथ जब भी ऐसा हो, अपने जीवन के सत्य को पकड़े, उस निर्णय के पीछे जो सही है उसको जाने और उसको पूरा करे। दुनिया तो अपना काम करती ही रहेगी। फुल स्टॉप।